हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, किस तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो हम इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको डाल दे रहे हैं। तो आपका क्या क्या क्यूरी था, हम सभी का कमेंट पढ़े हैं। तो सबसे पहले बतला दें कि मेरा सिलेक्शन आरआरबी तिरुवनंतपुरम से हुआ है। मैकेनिक डीजल ट्रेड था और ट्रैक मशीन मेरा फर्स्ट चॉइस है, वहीं मिलेगा ही। और सबसे पहले था कि जैसे आप फॉर्म फिल किए थे उसमें आप मैट्रिक, इंटर और आईटीआई का जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डिटेल डाले थे वहीं सब मांग रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मांग रहा है। सबसे पहले आप मैट्रिक किए होंगे तो मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा, ठीक। उस पर आप पासिंग डेट भी डाले होंगे फॉर्म फिल करते समय, वो सब मिला रहा है, ठीक। और इंटर पर भरेंगे पीसीएम से तो आप इंटर का मैट्रिक से सर्टिफिकेट और मार्कशीट लग रहा है, ठीक। अगर उसमें भी आपको डेट मेंशन हुआ होगा, पासिंग डेट, आप उसमें वो सब भी मिला रहा है। और जैसे आईटीआई हुआ, आप आईटीआई किए होंगे तो आईटीआई का मार्कशीट दिख रहा है और सर्टिफिकेट दिख रहा है, इतना दिख रहा है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट जैसे आईटीआई वाला है, बहुत ही मतलब मैसेज कर रहा है कि डिजिटली वाला चलेगा कि नहीं। डिजिटली वाला ही चल रहा है। हमने भी मतलब डिजिटली वाला ही प्रिंट किए हुए थे, कलर में प्रिंट करवा कर और उसको लेमिनेशन करा लेते, लग रहा था ओरिजिनल जैसा। आप उसको कलर में प्रिंट करा लीजिए और लेमिनेशन करा लीजिए, ठीक। तो ये हुआ, आपको उस पर साइन मोहर का कोई ज़रूरत नहीं है, आईटीआई वाला समझ जाए, ठीक है। और पहले वाला था जैसे आईटीआई 15 का पहले में था, उसमें मोहर ओहर का सब ज़रूरत पड़ता है, वो ऑफलाइन था। जब से डिजिटली वाला आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें मोहर और साइन का ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे फिर बात करेंगे। और ये भी है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट पर पासिंग डेट और मार्कशीट पर ये सब मतलब बहुत तरह का क्यूरी आ रहा है। जैसे आप जैसे डिजिटली वाला का आप बात कर रहे हैं, आप डिजिटली वाले का बात कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखिएगा, उस पर देखिए एक ही साथ आपको मार्कशीट आएगा और सर्टिफिकेट। यदि रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ वही डेट आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट पे सेम ही होगा। आप मिला के देखिएगा, मेरा भी वही सही है। हम भी 19-20 में मैकेनिक डीजल से आईटीआई किए हुए थे, दोनों का रिजल्ट पब्लिश डेट है यही सेम ही है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 3 दिसंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 दोनों का सेम ही है डिजिटली वाला में, क्योंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही बार आता है, जनरेट होता है ऑनलाइन वाला। और पहले वाला था तो अलग अलग होगा, उसका हमको तो डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन डिजिटली वाला का हम बता रहे हैं जो हम इसका कोर्स किए हैं, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। और मान के चलिए कोई गलती से फॉर्म फिल करते समय पासिंग डेट अगर गलती से भर दिया है कि दूसरे डेट, तो फिर आपको एफिडेविट बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है बारीकी से आप फॉर्म भरते समय क्या डाले थे और आपका मार्कशीट में क्या है, सर्टिफिकेट में क्या है। आप उसका एफिडेविट बनवा लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आइएगा तो फिर दौड़ना पड़ेगा आपको। और स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में, सबसे पहले आपका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे फादर्स से या मदर्स में, तो ये सब में आपको, चाहे डेट ऑफ बर्थ हुआ तो ये आपको एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा, बनवा के आइए। और मान के चलिए किसी का स्कूल का नेम में है तो स्कूल का नेम में भी नहीं उतना प्रॉब्लम करेगा, एकदम ज़्यादा गलती कर दिए तब आपको प्रॉब्लम करेगा। और मान के चलिए किसी का कमेंट था कि घर का एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो घर का एड्रेस में नहीं मिलाया जाता है, थोड़ा बहुत ना, हमारा भी घर के एड्रेस में मिस्टेक था लेकिन उसमें कोई ये नहीं। और आधार कार्ड मिलाया जाता है, उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम ये सही होना चाहिए, मैच करना चाहिए, इतना आपको मतलब करना चाहिए। वैसा नहीं कुछ कॉलेज का नाम थोड़ा मिस्टेक है, उससे कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सब। मेन आपको पासिंग डेट आपको वहाँ पे मिला रहा है, नियम ये सब अच्छे तरीक़ा से मतलब चेक कर रहा है, ठीक है। और एक जगह नहीं 2 जगह मतलब वेरीफाई कर रहा था आरआरबी तिरुवनंतपुरम में, 2 ऑफिसर वेरीफाई करने के बाद तब उसके बाद मेडिकल मेमो मिला, ही सब हुआ। तो वहीं सबसे पहले आप वहाँ मेडिकल में जाइएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो ये सब हुआ। और जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे बता दें आपको, ओबीसी वाला तो ये आपको चलेगा, ये पुराना वाला ही चलेगा, नया वाला होगा तो बनवा, अगर नहीं स्टेट वाला कोई बोल रहा था कि स्टेट वाला ही बनवा लिए हैं तो आपको स्टेट वाला ही नहीं बनवाना, आपको नया वाला बनवा लीजिए और वो भी एसडीएम तक ले बनवा के ले जाइएगा, ठीक है। और यही है,
और EWS से करंट ईयर का ही लग रहा था, एक कैंडिडेट था करंट ईयर के बनवा के लाया था, लेकिन आपको रेलवे फॉर्मेट में ही मांग रहा था। तो हम लोग अलग अलग जोन है, अलग अलग किस तरह है उसका मालूम नहीं, लेकिन हम लोग का वैसे ही मांगा। बनवा लीजिएगा, इसे रेलवे फॉर्मेट पे सही रहेगा। और कोई क्यूरी यही पासिंग डेट का बहुत मतलब मैसेज आ रहा था ITI का। आप अगर मान के चलिए आपको मालूम नहीं चल रहा कि पासिंग डेट कब है, तो आप कॉलेज में जाइए, वहाँ से आप लिखवा लीजिए लेटर पैड पे, चाहे आप एप्टीट्यूड बनवा लीजिए, जैसा हो कि मेरा इतना तारीख को डेट मतलब रिजल्ट पब्लिश हुआ था, गलती से इतना भर दिए हैं, जो भी हो आप कॉलेज से लिखवाइए, एप्टीट्यूड बनवा लीजिए। जैसे पासिंग डेट आपको मालूम नहीं चल रहा तो कॉलेज से भी लिख देगा तो चल जाएगा कि मेरा पासिंग डेट उसमें नहीं है, ये है। चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी कैंडिडेट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम बतलाएंगे आपको इस चैनल पे। थैंक यू।